ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः चतुश्चत्वारिंशत्तमां कक्षां पठिष्यामः। संधि प्रकरणं समीचीनम्। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की 44वीं कक्षा को पढ़ेंगे, संधि प्रकरण को। तो मित्रों, गत पाठ में आचार्य वरदराज महाराज जी ने हमको 2 सूत्र पढ़ाए थे। आपको स्मरण होगा, एक सूत्र था चादयो सत्वे और दूसरा सूत्र था प्रादयः। इन दोनों सूत्रों के द्वारा आचार्य वरदराज महाराज जी ने हमको क्या बतलाया था? एक नया नाम बतलाया था। वह नाम था जी निपात। अर्थात चादी गण में पढ़े हुए जो शब्द असत्ववाची, अद्रव्यवाची और प्रादिगण में पठित जो शब्द अद्रव्यवाची, उनका नाम रख दिया था जी निपात। अब निपात नाम रख दिया, अब निपात का प्रयोजन क्या है जी? तो आज आचार्य वरदराज महाराज जी हमें आचार्य पाणिनि की शरण में ले चलते हैं और पूछते हैं, चलो जी आचार्य पाणिनि से पूछते हैं कि आपने ये नाम क्यों रखा निपात। तो आचार्य वरदराज महाराज जी पाणिनि जी से पूछने लगे तो आचार्य पाणिनि जी बोले, निपात एका जनांग। उसी को फिर आचार्य वरदराज महाराज जी हमको पढ़ा रहे हैं। तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 14वां सूत्र है। पदच्छेद निपाताः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, एकाच प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अनांग प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। सब एक जैसे हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, सगे भाई हैं, कोई भी अंतर नहीं है। सब में समान वचन, समान विभक्ति, बहुत प्रेम से रहने वाले हैं ये। आइएगा अब सर्जरी करते हैं इनकी। देखिए कितने प्रेम से रहते हैं। एकश्चासौ अच्छ एकाच कर्मधारयः तत्पुरुषः। बहुत ही प्रेम है जी, एक ही हो गए। इसका अर्थ है एकश्चासौ अच्छ, वही एक है और वही अच्छ है। लो जी, एक ही हो गए, इतना प्रेम है इनमें। तो ये कर्मधार है, तत्पुरुष समास है। अर्थात अच्छ केवल एक अच्छ, कोई भी दूसरा नहीं होगा जी, ना दूसरा अच्छ होगा ना कोई व्यंजन होगा, केवल अच्छ। अच्छा मतलब केवल स्वर, ना कोई व्यंजन चाहिए ही नहीं। और कहते हैं ना आंग अनांग नहीं तत्पुरुष समास। लो जी, यहाँ निषेध कर दिया जी। जो आंग नहीं है वो कहा जाता है अनांग नहीं तत्पुरुष समास। ये समास देख लिया आपने। अब इसको ध्यान रखना, एकश्चासौ अच्छ एकाच, केवल एक अच्छ, 2 अच्छ भी नहीं, केवल एक अच्छ। और अच्छ के अलावा दूसरा व्यंजन भी नहीं, केवल अच्छ, पूरा एकदम जी अच्छी तरह से जमीन में खूंटा गाड़ दिया जी। कह दिया जी एक अकेले चाहिए, बस 2 केले नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, अकेले रहेंगे जी हम। और इन्होंने बोल दिया जी आंग नहीं चाहिए, नांग अनांग, आंग नहीं होना चाहिए। अब आ जाइएगा, अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी के द्वारा बताया हुआ इस सूत्र का अर्थ देखते हैं। आइएगा क्या कहते हैं।
तो आचार्य वरदराज महाराज जी बोले एक अच निपात आंग वर्ज प्रगृह्य स्यात् इ इंद्र उमेश वाक्य स्मरणयो रंगित आ एवं नु मन्यसे आ एवं किल तत् अन्यत्र गित आ ईशदुष्णम ओष्णम। ठीक है जी। अब इसको समझते हैं। ये समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है जी। आज आपको थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग अधिक करना है धैर्य से। ये कहते हैं एक अच, केवल अकेला अच होना चाहिए। कोई भी अच ले लो आप जी, चाहे ले लो आप ऐसे आ, चाहे ले लो आप ऊ, चाहे आप ले लो केवल ई, कोई भी ले लो, पर अकेले अकेले होने चाहिए जी। पहली बात ये शर्त लगा दी, इनके साथ ना व्यंजन होगा ना कोई दूसरा स्वर होगा। और कहा कि वो क्या होना चाहिए, निपात। उनका निपात भी नाम होना चाहिए जी। केवल अकेले अकेले अच्छा आ जाए ऐसा नहीं है, साथ में निपात भी नाम होना चाहिए। तो निपात हमने नाम गत पाठ में ही रखा है। क्या रखा है, चादयो सत्वे प्रादयः। तो वो जो गण हैं, शब्दों के समूह हैं, उनमें जो एक अच वाले जो भी हैं उनमें हल नहीं है और कोई दूसरा स्वर भी नहीं है। ऐसे जो निपात हैं उनको कहते हैं आंग वर्जः। परंतु एक आंग भी था, तो आंग में क्या है, ये था, तो ये क्या है, ये हट जाता है, इसकी संज्ञा हो जाती है और इसका लोप हो जाता है आने से पहले ही। इसलिए इसका भी क्या बचता है जी, आ बचता है। तो ये भी अकेला क्या है, अच है। ये व्यंजन यहां आने से पूर्व में हट जाता है, रास्ते में ही इसको आचार्य पाणिनि जी हटा देते हैं, रास्ते में ही इससे न को छीन लेते हैं। तो इसलिए ये भी आए, तो इसलिए इसको मना कर दिया जी कि ये आंग का आ अकेला होगा तो इसको नहीं जी, ये निपात हो बेशक तो भी नहीं जी। तो कह रहे हैं एक अच निपात आंग वर्जः। भाई आंग को छोड़ दो, आंग को छोड़ दो, इनको कुछ नहीं हम छेड़छाड़ी करें। और कहते हैं प्रगृह्य स्यात्, उस निपात की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। अब सुपर पावर बनाने की प्रक्रिया चल पड़ी। क्या कहा, ऐसा निपात जो केवल अकेला अच ही है एक, उस निपात की इस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा होती है, परंतु इस आंग के आ को छोड़ करके इसकी नहीं होती है। ये इसका अर्थ हुआ। अब इसके हम आगे उदाहरण देखते हैं। कहते हैं इ इंद्रः, देखिएगा क्या है, इ इंद्रः। ये क्या है, ये है आपका चादी, चादी गण में पड़ा हुआ है। और देखिएगा अकेला अच है, दो अच नहीं है, ये ई है, आपको दिख रहा होगा ई है। तो ये ई अकेला है, अकेला अच है, और ये निपात संज्ञक भी है चादयो सत्वे से। तो इस सूत्र ने क्या कर दिया जी, कहा कि अच्छा चलो हम आपका दूसरा नाम एक और रखते हैं प्रगृह्यम। तो इनका नाम रख दिया जी, इनका नाम प्रगृह्य रख दिया जी। ठीक है, इस सूत्र से आप प्रगृह्य रख दिया। अब हम चलते हैं ई, यहां पर संधि प्राप्त होती है, कौन सी, अकाह सवर्णे दीर्घ, राइट, वही पर प्राप्त होती है। तो अकाह सवर्णे दीर्घा प्राप्त हो रही थी, तो यदि अकाह सवर्ण संधि कर देंगे तो अनिष्ट रूप बन जाएगा।
इंद्र बन जाएगा, वो गलत है, कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता। तो आचार्य पाणिनि के सूत्र से इस ई की क्या कर दी हमने, बोलो, प्रगृह्य संज्ञा, क्योंकि इसकी चादयो सत्व से क्या चीज है, निपात संज्ञा, इसलिए प्रगृह्य संज्ञा बन गई। प्रगृह्य संज्ञा होने पर एकदम सुपर पावर की ताकत आ जाती है। फिर कहते हैं प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम जी, प्लुत और प्रगृह्या अचिनित्यम, अच के परे रहते प्लुत को और प्रगृह्य को कुछ भी नहीं होता, वो अपनी स्थिति में रहते हैं जी, वैसे के वैसे ही, कोई छेड़खानी नहीं कर सकता जी। तो इसलिए ये क्या हो गए हैं, प्रगृह्य, और आगे आ रहा है अच, इसलिए नित्य क्या है, ये प्रकृति भाव ही रहेगा, ये महाराज जी हमेशा अलग ही रहेंगे। ये इंद्र कितने भी बड़े देवता हों, कितने भी बड़े देवता हों, चाहे कितनी भी इनके स्वर्ग में अप्सराएं हों, परंतु इन प्रगृह्य महाराज जी के सामने इंद्र महाराज जी की कोई शक्ति कार्य नहीं करती। यहां पर इंद्र महाराज जी निष्फल, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां पर संधि नहीं हुई, ये ऐसे के ऐसे ही रहे, तो हमारी इष्ट सिद्धि बन गई इंद्र। ठीक है, आइएगा, आगे आ जाइएगा, अच्छी प्रकार से समझते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा और अपनी बुद्धि को तर्कशालिनी बनाते रहिएगा, विवेकशालिनी बनाते रहिएगा, विचारशालिनी बनाते रहिएगा। ये इसीलिए ये व्याकरण की कक्षाएं पढ़ाई जा रही हैं। आइएगा, उमेशः, राइट। अब देखिएगा ये भी चादिगण में पड़े हुए हैं। चादयो सत्व से इनकी निपात संज्ञा हो चुकी है। निपात संज्ञा होने पर इन्होंने कहा निपात एका जनांग, यदि अकेला निपात है और एकाच है तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, तो इनकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। तो प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो यहाँ पर भी कौन सा सूत्र प्राप्त था जी, पूर्व की तरह अकः सवर्णे दीर्घ प्राप्त था। यदि अकः सवर्णे दीर्घ लग जाता तो क्या बन जाता जी, बोलो, उमेशः, जो गलत था। इसलिए ही आचार्य पाणिनि ने इन जो प्रगृह्य संज्ञक ऊ हैं उनको क्या बना दिया, सुपर पावर, कि आप सही रूप की सिद्धि कीजिएगा, हम आपको सुपर पावर बनाते हैं। तो सुपर पावर बनाने से इनको प्रगृह्य बना दिया, तो फिर क्या लगा जी, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इनको कोई नहीं टच कर सकता है। तो उमेशः, इष्ट सिद्धि बन गई। अब आ जाइएगा आगे, थोड़ी सी बुद्धि को तैयार कर लीजिएगा तर्क करने के लिए, थोड़ी सी शक्ति प्रयोग करने के लिए। कहते हैं ऐसा है जी, ये जो आ है निपात संज्ञक आ, कौन सा जी, ये आ है एक, ठीक है जी, इसकी निपात संज्ञा है। और ये दो जगह ये पढ़ा हुआ मिलता है, कहाँ पर, एक चादिगण में, कौन से गण में, चादिगण में, और एक जगह मिलता है प्रादि में। प्रादि में जो आंग था, ये आंग था, तो इसका ये तो हट जाता है, तो इसका क्या बचता है जी, आ बचता है। और चादिगण में साक्षात पड़ा हुआ है, तो ये दो आ हो गए जी। ये समान जब हम प्रयोग करते हैं तो इन दो का करते हैं, वहाँ पर हमको आंग और आ अलग अलग नहीं दिखते हैं, वहाँ पर आ और आंग का जो आ है वही स्वरूप दिखता है आ। अच्छा जी, तो अब हम कैसे मालूम करें, ये कैसे मालूम करें कि कौन से इसमें गित वाले हैं, मतलब आंग के हैं,
कौन सा इसमें आंग का आ है, क्योंकि हमें वहाँ अंग तो दिखता नहीं है, यहाँ प्रयोग में साहित्य में हमें आ दिखता है जी। तो हम कैसे पहचाने कि ये तो गित वाला आ है और ये गित वाला नहीं है, ये कैसे पहचाने जी? तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आचार्य वरदराज महाराज जी बोल रहे हैं वाक्य स्मरणयोरंगित। ठीक है, देखिएगा, वाक्य स्मरणयोः रंगित, वाक्य में प्रयुक्त जो आ दिखे आपको कहीं पर भी साहित्य में, वेदादि शास्त्र में, उपनिषदादि शास्त्र में, और स्मरण अर्थ में यदि आपको आ दिखे तो उसको कैसा जान लेना जी? अंगित, अर्थात ये आंग का न नहीं है, ये इसका नहीं है, ये इसका आ है, चादिगण में पड़े हुए का। अच्छा, चादिगण में पड़े हुए का निश्चय करने से क्या लाभ हो जाएगा जी? चादिगण में पड़े हुए का निश्चय कर लेने से कि ये चादिगण में पड़ा हुआ आ है, ये आ महाराज जी चादिगण में पड़े हैं, तो क्या होगा? निपात एका जनांग, ये सूत्र उसकी प्रगृह्य संज्ञा कर देगा, और जो गित है, जो प्रादि में पड़ा हुआ है, उसका जो आ है उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, वो निर्बल बने रहेंगे जी, उनको तो कोई आकर के भी कुछ भी करके चला जाएगा। तो ये कह रहे हैं, तो ये जो पड़ा हुआ है वाक्य स्मरणयोरंगित, ये एक कारिका है, एक कारिका है, उसका ये अंतिम पाद है। कारिका में आपको पढ़ के बतलाता हूं क्या कारिका है। कहते हैं ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादाभि विधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात् वाक्य स्मरणयोरंगित। इसका कारिका का अर्थ यदि आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये अभी यहाँ का विषय है ही नहीं, फिर भी हम आपको बतला दे रहे हैं। कहते हैं ईषदर्थी माने थोड़े अर्थ में प्रयुक्त जो आ साहित्य में कहीं दिखे, और क्रिया योगे, क्रिया के योग में कहीं पर हो, और कहते हैं मर्यादा विविधौ च यः, और मर्यादा अर्थ में अथवा अभिविधि अर्थ में। ये मर्यादा और अभिविधि क्या होती है, बाद की बातें करेंगे। इनमें प्रयुक्त जो आ, इसको क्या जानना चाहिए? एतम आतम नितम विद्यात, यह जो इन अर्थों में प्रयुक्त जो आ है वो क्या है? उसको गित जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए जी? गित। भाई इन अर्थों में है तो ये गित है, इन अर्थों में गित है। गित होने से क्या है? प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। और आगे कहते हैं वाक्य स्मरणयोरंगित, परंतु वाक्य और स्मरण अर्थ में ये जो आ यदि है कहीं पर तो वो अंगित माना जाएगा, अर्थात उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी निपात एका जनांग से। राइट, ये थोड़ा बड़ी, ये कक्षा बड़ी होगी। अब आ जाइएगा, इसको घटाते हैं, देखिएगा। आ एवं नु मन्य से, तो इसका अर्थ है अब तुम ऐसा मानते हो। क्या अर्थ है इसका? आ एवं नु मन्य से, अच्छा जी अब तुम ऐसा मानते हो। तो यहां ये जो आ है, ये आ क्या है? जो पूर्व में प्रयुक्त एक वाक्य था, अर्थात जिस वाक्य के विषय में तुम ऐसा अब मानते हो, जो किसी ने कहा कोई बात या कोई विषय था, तो उसके विषय में ये जो वाक्य है, तो ये जो आ है ये पूर्व वाक्यार्थ को सूचित कर रहा है, इसलिए ये वाक्य के अर्थ में प्रयुक्त है। ये वाक्य में जो आ का अर्थ है कि पूर्व किसी वाक्य को सूचित कर रहा है, संबंधित कर रहा है ये आ। अच्छा जी अब तुम ऐसा मानते हो, अर्थात पीछे कोई बात कही है उसको,
तो उसके लिए ये आ लगाया है। तो ये कैसा कह दिया जी, वाक्य में ये विद्यमान हो गया वाक्यार्थ में, तो इसलिए कैसा हो जाएगा जी, अंगित, अर्थात ये गित नहीं माना जाएगा। गित नहीं माना जाएगा तो ये चादिगण वाला आ माना जाएगा। तो चादिगण वाले आ की जो निपात संज्ञा है, उस निपात की निपात एका जनांग से क्या हो जाएगी जी, इसकी प्रगृह्य संज्ञा। तो प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या हुआ, यहां पर वृद्धिरेचि प्राप्त था, उसको रोक दिया कि नहीं भाई यहां पर कोई संधि नहीं होगी। प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम, महाराज जी ने कहा यहां पर कोई संधि नहीं जी, ये सुपर पावर बन चुके हैं, इनसे कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकता है। राइट। अब ये वाक्य अर्थ में प्रयुक्त मैंने आ दिखा दिया, फिर मैं बतलाता हूं वाक्य अर्थ का अर्थ है पूर्व में वाक्य के सूचित करने के अर्थ में ये आप प्रयुक्त है। अब आइएगा दूसरा लेते हैं जी, स्मरण अर्थ वाला। आ एवं किल तथ, हाँ ऐसा ही था, स्मरण आ गया, उसको स्मरण आ गया, पूर्व वाक्य पूर्व विषय का स्मरण आ गया। तो ये जो आ है ये स्मरणार्थक है। आ एवं किल तत्, हाँ ऐसा ही था, निश्चित रूप से ऐसा ही था। तो ये किस अर्थ में आ गया जी, स्मरणार्थ में, स्मरणार्थक है, इसलिए इसको कैसा कर दिया, वाक्य स्मरणयोर अंगित, अंगित वाला आ कर दिया। अर्थात ये आंग का आ नहीं है, ये चादी वाला आ है। चादी वाला आ होने से इसकी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा निपात एका जनांग से, निपात एका जनांग से प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। तो फिर जो यहाँ पर भी वृद्धिरेचि संधि प्राप्त थी वो रुक जाएगी, प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। राइट। अब आ जाइएगा आगे, हम आपको बहुत सरलता से समझा रहे हैं, कठिन चीजें हैं ये, थोड़ा कठिन होगा। कह रहे अन्यत्र गित, इसके अतिरिक्त जिन अर्थों में भी आ का प्रयोग कहीं दिखता है वो कैसा है जी, गित। गित होने से क्या होगा जी, गित होने से निपात एका जनांग से प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं अन्यत्र गित। तो अन्यत्र गित होने का क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, उदाहरण देखिएगा, आ ईषद उष्णम ओष्णम। राइट। आ का ही ये दिखा रहे हैं, ईषद, आ का अर्थ है यहाँ पे ईषद, ईषद अर्थ में ये प्रयुक्त हो रहा है। तो हमने कारिका पढ़ी थी, ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादाभि विधौ च यः एतमातं नितं विद्यात् वाक्य स्मरणयोरंगित। हमको याद है चीजें जी। आइएगा, तो अब देखिए, आ माने ईषद थोड़ा, उष्ण थोड़ा गर्म, तो थोड़ा गर्म, तो अब यहां पर क्या है, आ प्लस उष्ण। अब देखिएगा ये कैसा माना जाएगा, ईषद अर्थ में ये माना जाएगा जी गित। क्या माना जाएगा, गित। गित माना गया, ये गित है। गित होने से इसकी क्या है, निपात संज्ञा तो है, पादयः से निपात संज्ञा है, परंतु निपात एका जनांग से, क्योंकि अनंग कह दिया कि अंग की नहीं होती है, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई। प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई तो जी क्या हुआ, इसकी संधि हो गई। आद गुण लग करके, आद गुण महाराज जी ने गुण कर दिया, तो क्या बन गया जी, बोलो, ओष्णम। राइट। तो आज हम इस कक्षा को इतना ही रखते हैं, काफी ये कठिन भी हो सकता है आपके लिए, मैंने कोशिश की है कम बताने की, परंतु इतना बताना पड़ेगा तभी ये सूत्र समझ में आपको आएगा। तो अभी यदि आपको कम समझ में आता है कोई परेशानी नहीं है, धीरे धीरे आगे की कक्षाओं को पढ़ेंगे, फिर दोबारा इस वीडियो को आप देखेंगे देववाणी गुरुजी के पास से, तो फिर आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इस सूत्र ने क्या कर दिया कि एक अच वाला जो निपात होता है, अकेला एक अच वाला, और आंग को छोड़ करके, आंग का जो आ है वो भी एक आच है और वो भी निपात है, परंतु उसको छोड़ करके जो निपात होता है उसकी क्या हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा, और प्रगृह्य संज्ञा होकर के क्या हो जाता है जी, बोलो, प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम से सुपर पावर बन जाता है।
तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अभी प्रगृह संज्ञा का प्रकरण और है, उसको आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।